स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर सेकेंड ऑपरेशन और लार्ज नंबर्स को ख़त्म किया था। ठीक है, हमने कल ऑपरेशन और लार्ज नंबर्स चैप्टर को एंड किया था हमने। ठीक है, टुडे आई एम गोना स्टार्ट चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर 3 में? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आई होप आप सभी को फैक्टर्स पता हो क्या होते हैं, मल्टीपल्स। ठीक है, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं। फर्स्टली हमें क्या क्या पढ़ना है, लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आप सब क्या क्या कर सकते हो अगर आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो? अंडरस्टैंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं आपको ये पता चल जाएगा। फाइंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स, फैक्टर्स निकालना और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं नंबर्स का वो पढ़ेंगे हम। फाइंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCM पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और LCM भी फाइंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और क्या पढ़ेंगे हम? LCM भी पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो फर्स्टली ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको जनरल बातें बताना चाहती हूँ। वन क्या है? वन कॉमन फैक्टर है। वन क्या है? वन कॉमन फैक्टर है। ये ईच एंड एवरी नंबर का फैक्टर होगा। क्या होगा? जितने भी नंबर्स होंगे उसका कॉमन वन क्या होगा? वन फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी डिजिट इंटू वन से होगी ही होगी। और नंबर आंसर क्या आएगा? नंबर इट सेल्फ। ओके, सो लेट्स रिकॉल, हम जो पिछली क्लास में पढ़े थे हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लेट्स रिकॉल करते हैं। देयर आर 6 फ्लावर्स, जैसे कि आप इधर क्या देख रहे हो? देयर आर 6 फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6। ये कितने, हाउ मैनी फ्लावर्स आर? 6। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज दीज फ्लावर्स इन रोज एंड कॉलम्स, हम इनको रोज में और कॉलम्स में कितनी तरीके से इसको हम लगा सकते हैं, कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हमें इधर ये बताना है। ठीक है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, 1 फ्लावर इंटू 6, एक फ्लावर कितने हैं? 6, एक ही तरीके के फ्लावर हैं। या 6 इंटू 1 करेंगे, आंसर हमें क्या मिलेगा? इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। ठीक है, 1 रो ऑफ 6 फ्लावर्स और 6 कॉलम्स ऑफ 1 फ्लावर। इसका मीनिंग क्या होगा? एक रो में हम 6 फ्लावर रख दें या 6 फ्लावर को एक कॉलम में रख दें। है तो 6 ही फ्लावर ना, है तो 6 ही फ्लावर। तो इधर आप देखिए 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 और 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया? अब इधर पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स, यही हो जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड चीज़ क्या पढ़नी है हमें। अब हम देखते हैं बी, 1 2 3 1 2 3। अब हम अभी इधर पे हम फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं 6 की, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर फ्लावर्स ऑफ देयर, इधर पे कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? तो 1 2 3 1 2 3, और कॉलम कितने? 1 और 2। ठीक है, ईच रो में कितने फ्लावर्स हैं? 3, और ईच कॉलम में कितने फ्लावर हैं? 2। तो ये सिंपल सी बात है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर हमें क्या मिलने वाला है? सेम, लाइक फर्स्ट में जैसे मिला था। क्या मिलने वाला है आंसर? 6। ओके, सो अब हम देखते हैं इधर 6 के हमने फैक्टर। 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 6। 6 किसका प्रोडक्ट है? 1 का और 6 का। 6 इज द ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का भी प्रोडक्ट है 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3, इसका भी मतलब 6 है। सो जिससे फुल मतलब जिससे कि 6 पूरा डिवाइड हो जाए, 6 डिविजिबल हो जाए, वो उसके फैक्टर्स होंगे। तो 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6। सो ऑल्सो 6 इज अ मल्टीपल। 6 किसका मल्टीपल है? 1 2 3 और 6, क्योंकि 6 किससे किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है?
मतलब 6 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 6 किसके किसके आ रहा है, 1 2 3 एंड 6। तो फैक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6, एंड मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, अब हम देखते हैं एनी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself, and number can be divided by of any factors without leaving a remainder। अब मेन डेफिनेशन क्या है फैक्टर्स की, क्या फैक्टर्स की डेफिनेशन, तो क्या पढ़ेंगे हम पहले फैक्टर की डेफिनेशन। तो क्या है, एनी नंबर ग्रेटर देन 1, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। अगर नंबर क्या है 1 से बड़ा है, यानी कि अगर 1 है या 2 है, 2 हम मान लिए, तो इसके 2 के 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई 1 से होगा। 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2। 1 से कोई भी डिजिट 1 के अलावा होगी, जो भी एक्सेप्ट 1 के अलावा, उन सब के 2 फैक्टर तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 और 2 किसके फैक्टर हो गए, 2 के। तो ये यहीं पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो फैक्टर्स हैं, जो अगर 1 से बड़ी डिजिट के हैं तो वो 2 फैक्टर्स होंगे ही होंगे। 1 तो होगा ही होगा, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होगा, और नंबर इटसेल्फ जिसका भी आप फैक्टर निकाल रहे हो वो उसका ही फैक्टर ज़रूर होगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब हमें क्या पढ़ना है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो अब हम देखते हैं 10 किससे किससे डिवाइड होगा, 10 इंटू 10 को 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया 10। 2 इंटू 5 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है 10, 5 टाइम्स में। 3 की टेबल में 10 नहीं आता है, 4 की टेबल, अब 5 की टेबल में क्या आता है 10, 5 टू 10। अब 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। सो अब आप इधर एक और चीज़ नोटिस करिए, जब डिजिट रिपीट होने लगे 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2, तो जितनी भी अपर डिजिट है फिर वो उल्टे लेफ्ट हैंड साइड से सारी रिपीट होने लग जाएंगी। लाइक 5 इंटू 2 हुआ, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, अब क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 उसके बाद। तो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या हो गए, 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए हैंगे, 1 2 5 and 10 are the factors of 10। ओके, अब हमको क्या पढ़ना है, what are the common factor of 8 and 12। अब 8 और 12 में क्या कॉमन फैक्टर्स है हमें ये बताना है। सो फर्स्टली हम 8 का फैक्टर निकालते हैं। सो फर्स्ट हम 8 का फैक्टर निकालेंगे, देन हम किसका फैक्टर निकालने वाले हैं 12 का। फिर हम देखेंगे कि दोनों के बीच में हमें कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो दोनों के फैक्टर होंगे वो हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, जो दोनों में हो सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन। तो देखते हैं 8 और 12 में हमें क्या क्या कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं। तो फर्स्ट ही हम 8 का फैक्टर देखते हैं। फैक्टर ऑफ हमें क्या पढ़ना है, फैक्टर of 8। So first 1 into 8 is equal to 8। 2 की टेबल में 4 टाइम्स में 8 आता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। अब 3 में यानी आता 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 के फैक्टर क्या हुए 1 2 4 एंड 8। ठीक है, सो इधर जैसे देखिए 1 2 4 एंड 8। अब हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। सो 1 2 3 4 6 एंड 12। इधर अब आप देख रहे हो ना
8 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 एंड 8, और 12 के फैक्टर्स है जो 1 2 3 4 6 एंड 12। अब दोनों में सेम फैक्टर क्या है, वो हो गए 1 8 के फैक्टर में भी है और 1 12 के फैक्टर में भी है। नेक्स्ट 2 8 के फैक्टर में भी है, 2 12 के फैक्टर में भी है, 4 8 के फैक्टर में भी है, 4 किसके फैक्टर में भी है, 12 के। सो कॉमन फैक्टर क्या हो गए हैं, 8 एंड 12 में कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 2 एंड 4, क्या है, 1 2 एंड 4 कॉमन फैक्टर्स है। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी इवन नंबर हो, एनी इवन नंबर लाइक 2 4 6 8 10 12 सो मैनी, कोई भी इवन नंबर हो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2, तो उसका 1 और 2 फैक्टर्स होंगे। जो अगर इवन नंबर है तो उसके फैक्टर्स 1 और 2 होंगे ही होंगे, ये श्योर है। ठीक है, हमने देख लिया, हमने पढ़ा द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 1 2 एंड 4। अब राइट द 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें 6 मल्टीपल्स ऑफ 7 के 6 मल्टीपल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम 6 मतलब हमें 7 टाइम्स तक 6 टाइम्स तक 7 की टेबल लिखनी है, मतलब मल्टीपल्स निकालने। तो इधर आप देख रहे हो 7 इंटू 1, ये 1 टाइम हो गया, क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, ये क्या हो गया 2 टाइम्स, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। सो क्या 6 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 7 के, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 7 के, 7 14 21 28 35 एंड 42। 7 की टेबल 6 टाइम्स तक लिखेंगे और जो आंसर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ओके, अब लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 9, फाइंड द कॉमन मल्टीपल इफ एनी। अब हमको 5 और 9 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब 5 की टेबल आपको एक्चुअली लिखनी है फुल में। जैसे आप छोटे में टेबल लिखते थे, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ऐसे आपको 9 की और 5 की फुल टेबल लिखनी है। तो हम 5 की क्या करेंगे, हम 5 की इस साइड लिखेंगे और 9 की इस साइड। सो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। अब हमको देखना है कि 9 और 5 के फैक्टर्स में कुछ कॉमन है या नहीं। तो अब हम 9 के फैक्टर्स लिखेंगे, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। सो फैक्ट क्या हो जाएंगे, 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50।
9 के मल्टीपल्स 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 टेबल एक्चुअली लिखनी है, ठीक है। अब हमको दोनों में क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 45 एंड 45, तो 45 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 9, thus 45 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 9। तो एक ही कॉमन मल्टीपल है तो हमने लिख दिया कि 45 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 9। अब हम देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें जो नंबर्स दिए हैं इनके हमें फैक्टर्स को निकालना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट 35 से फैक्टर से। तो 1 इंटू 35 इज इक्वल टू 35। अब 2 की टेबल में 35 नहीं आएगा, आप किस तरह चेक कर सकते हो, डिवाइड करके 2 से, फिर 3 से, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, और कोई भी इवन नंबर नहीं है तो वो 2 का डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। अब 7 की टेबल में भी 5 टाइम्स में 35 आता है, 35। अब 35 इंटू 1 इज इक्वल टू 35। तो 35 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 5, 7 एंड 35। सो व्हाट इज द फैक्टर्स, सो 1, 5, 7 एंड 35 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको पूरे प्रॉपर तरीके से फैक्टर्स निकालना है, जैसे मैंने बताया 1 इंटू करके मल्टीप्लाई करके, इसी तरह आपको आंसर फिर लिखना है। ओके, सिर्फ बुक फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट 63, हमें अब किसका फैक्टर फाइंड करना है, 63 का। तो अब आप बताइए, 1 इंटू 63 इज इक्वल टू 63। 2 की टेबल में आएगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। अब 3 की टेबल में आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 21 इज इक्वल टू 63। अब किसकी टेबल में आएगा, 7 इंटू 9, 7 9 जा 63। अब इसका हम रिपीट करेंगे, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। अब 21 इंटू 3 इज इक्वल टू 63, 63 इंटू 1 इज इक्वल टू 63। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए 63 के, क्या क्या हो गए, 1, 3, 7, 9, 21 एंड 63 आर द फैक्टर्स ऑफ 63। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 84। नेक्स्ट नंबर क्या है, किसके फैक्टर हमें निकालना है, 84 का। सो हम पहले एलसीएम ले लेंगे, 2 4 2, 2 2 1 3 7 7 1, ठीक है। कुछ ये फैक्टर्स हो गए। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स होंगे। 1 इंटू 84 इज इक्वल टू 84, 2 इंटू 42 इज इक्वल टू 84, 3 इंटू 28 इज इक्वल टू 84, 4 इंटू 21 इज इक्वल टू 84, 6 इंटू 6 14 ज़ा 84, 7 12 7 जा 84। अब 12 से रिपीट होगा, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84, 14 इंटू 6 84, 21 इंटू 4 84, 28 इंटू 3 84, 48 इंटू 2 84, 84 इंटू 1 84। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 84 के
फैक्टर्स, ये सभी चीज़ें आपको अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमें किसके फैक्टर निकालने हैं? 124 के। तो 1 तो कॉमन है तो 1 हम लिख देंगे। अब 2, ये क्या है? इवन नंबर है, तो 2 इंटू 62 इज इक्वल टू 124। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 124। अब किसका फैक्टर होगा ये? 31 इंटू 4 इज इक्वल टू 124। 62 इंटू 2 124 और 124 इंटू 1 इज इक्वल टू 124। तो 124 किस किस चीज़ के फैक्टर? 124 के क्या क्या फैक्टर हो गए? 1 2 4 31 62 and 124 are the factors of 124। सो आई होप आप सभी को फैक्टर सभी समझ आए होंगे, क्योंकि इन चारों के फैक्टर्स आपको अब अपनी नोटबुक पे भी निकाल के इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द गिवन नंबर्स हैव 2 and 3 एज कॉमन फैक्टर्स। अब हमको देखना है इसमें कि इन नंबर्स में, इनके फैक्टर्स में किस किस में कॉमन 2 और 3 हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं, ये इवन नंबर है तो 1 और 2 तो मिलेगा ही इसमें हमें। अब 3 इंटू 1 और 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो ये किस किस में इसमें 2 और 3 हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, अब 30, तो 1 2 3, इसमें भी हमें कॉमन फैक्टर 1 इंटू 30 इंटू 1, अब 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। तो इन दोनों में हमें 2 और 3 क्या मिल गया? पहले तो कॉमन, तो इनमें हम सर्कल लगा दिया। अब हमें 35 के फैक्टर में 2 हमें नहीं मिलेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें हमें कोई भी नहीं सर्कल नहीं लगाना है। 46 का फैक्टर आप निकालोगे तो ये भी इवन नंबर है, तो इसमें 3 से डिवाइड ये नहीं होगा। अब क्या है? 53, ये भी ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइडेबल नहीं होगा। अब 84, अब हम 84 में फैक्टर में देखते हैं, 2 इंटू 42 इज इक्वल टू 84। अब 3 इंटू 3 2 जा 6, 24 3 8 जा 24 84। तो 2 और 3 इसमें भी क्या है? कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? 84 30 और 36 में, तो हमको इधर आंसर क्या लिखना पड़ेगा? 36 30 एंड 84 आर द कॉमन फैक्टर्स एज 2 and 3। 36 30 और 84 क्या है? 2 और 3 में, इनमें 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स हैं 36 30 और 84 में, जो कि हमें गिवन नंबर्स दिए हुए हैं। अब क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में? राइट द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ, इनकी आपको टेबल प्रॉपर, कैसे मैंने बताया ना मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं, 12 इंटू 1 12 इंटू 2 12 इंटू 3, और आंसर जो भी आएगा वो उसके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं 12 के मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 8 टाइम्स लिखना है सिर्फ, तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, 12 into 4 is equal to 48, 12 into 5 is equal to 60, 12 into 6 is equal to 72, 12 into 7 is equal to 84, 12 into 8 is equal to 96। तो 8 मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे 12 के? 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96। तो क्या हो जाएंगे? 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96 आर द 8 मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, अब हमको क्या करना है नेक्स्ट? 6 के 8 मल्टीपल्स निकला है, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, 6 into 5 is equal to 30, 6 into 6 is equal to 36, 6 into 7 is equal to 42, 6 into 8
सॉरी, यस 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48. तो व्हाट इज द मल्टीपल्स ऑफ 6? So 8 multiples of 6 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48. तो हमने क्या लिख दिए इधर पे 6 के मल्टीपल्स निकाल दिए. अब हमें किसके मल्टीपल्स निकालना है? 9 के. तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5, 9 इंटू 6, 9 इंटू 7, 9 into 8. 9 into 1, 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72. So what are the factors, what are the multiples of 9? So the multiples of 9, the first 8 multiples of 9 are 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 एंड 72. अब हमें लास्ट किसके मल्टीपल्स निकालने हैं? डी नंबर हमें किसका मल्टीपल निकालना है? मल्टीपल ऑफ 14. हमें किसका मल्टीपल निकालना है? 14 का. तो आइए देखते हैं. 14 इंटू 1 14, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 3 42, 14 into 4 56, 14 into 5 70, 14 into 6 84, 14 into 7 98, 14 into 8 is equal to 112. What are the multiples of 14? So the first 8 multiples of 14 are 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98 and 112. सो ये चीज़ आपको लिखनी है. इनको अपनी नोटबुक पे प्रॉपरली सॉल्व करके आपको इसको करना है. नेक्स्ट है सी एंड ल डिविजिबिलिटी रूल्स. इधर हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब हम देखते हैं. लेट अस लर्न द डिविजिबिलिटी रूल्स. अब हम क्या पढ़ते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ते हैं. सो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6. ये नंबर्स किसके किससे डिविजिबल हो जाएंगे? किसके किसके डिविजिबल? इफ द वंस डिजिट इज आइदर 0, 2, 4, 6, 8 और कुछ. अगर लास्ट की डिजिट वंस में डिजिट क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है. तो ये किसके डिविजिबल हो जाएंगे? ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 2 से. किसके? इवन नंबर जितने भी हैं किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 2 से. ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का तरीका. रूल है. सेकेंड रूल क्या है? थर्ड 3. इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3. अगर लास्ट में 2 प्लस 1 है या 1 प्लस 2 है, लास्ट में ऐड करने के बाद हमें क्या मिले? 3 मिले. तो वो किसके डिविजिबल हो जाएगा? 3 के. इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. जो लास्ट 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाती हैं तो वो किसके डिविजिबल हो जाएंगी? The last 2 digits is divisible by 4. Number formed 2 the last form. तो क्या divisible किसके हो जाएंगी? वो 4 की. नेक्स्ट है if the digit is either 5 or 0. अगर लास्ट में 5 या 0 है तो वो किसके डिविजिबल है? 5 से. कोई भी डिजिट अगर लास्ट में 5 और 0 है तो वो किसके डिविजिबल होगी? 5 के. नेक्स्ट इफ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3. वो नंबर अगर जो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा वो श्योर है कि वो नंबर डिविजिबिलिटी किसकी होगी? वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. तो ये क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स है. अब हम देखते हैं 8 का. इफ़ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. जो नंबर लास्ट की 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हो रही हैं तो जितनी भी पूरे नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से. अब 9 के लिए इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. जो सम है उस डिजिट का 9 है और वो किससे डिविजिबल है? 9 से. तो वो क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा. सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9.
अब 10, इफ़ द वंस डिजिट इज 0, अगर लास्ट में वंस डिजिट है 0 है तो वो किसके डिविजिबल है, 5 के और 10 के, तो वो श्योर है, ठीक है। 11, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाई 11, जो डिफरेंस है सम ऑफ डिजिट्स और इवन प्लेस में, तो वो ऑड प्लेस, इवन और ऑड प्लेस का वो 0 हो या फिर 0 हो तो उस और 11 डिविजिबल, तो वो किसके डिविजिबल हो जाएगा, 11 के, ठीक है। वो ये है कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स, हमने क्या पढ़े, ये इतने सारे क्या है, ये सारे क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट अस चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3216 बाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमें अब इधर पे डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, ओके। किसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है ये भी पता करिए। तो डिविजिबिलिटी किससे टेस्ट करनी है, 3216 की डिविजिबिलिटी हमें टेस्ट करनी है, ओके। तो अब हम देखते हैं ये 2 से डिविजिबल, 2 से 11 तक, तो 2 से ये ऑब्वियस हो जाएगी क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 6। अब 3 से हम देखते हैं, 3 + 2 + 1 + 6 इज इक्वल टू 12, और 12 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो ये किसके डिविजिबल है, 3 के भी डिविजिबल है। 4 भी डिविजिबल है क्योंकि 16 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो 16 4 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस है कि ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आइदर 1 इज़ नॉट, तो ये ना इनमें 0 है ना कि 5 है, तो ये 5 के डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, यस 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये 6 के भी डिविजिबल है। 8 216 डिवाइडेबल बाई 8, यस जो 216 है वो किससे डिवाइड होगा, 8 से। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 5 56, तो 8 7 जा 56, तो ये 8 के भी डिविजिबल है। अब 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, 3 + 12, 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, सो 9 के डिविजिबल नहीं है। 10 लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0, सो इट्स नॉट डिविजिबल बाई 10। 11 sum of digits at even places 8 and sum of odd places is 4, तो difference of 8 - 4 is 4 which is not divisible by 11, so as ये किसके divisible नहीं है, 11 की divisible ये नहीं है। so same आपको arrange the following numbers in the correct boxes based on their divisibility। अब आपको इधर पे क्या करना है, इधर पे अब डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है और बताना है कि कौन कौन से जो डिविजिबल नंबर्स हैं वो किस किस से डिविजिबल हो रहे हैं। तो आपको 2 से, अगर फर्स्ट नंबर है 4896, अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो आपको लिखना है, 3 से डिविजिबल होता है तो लिखना है, 4 से हो रहा है तो लिखना है, अगर 6 से नहीं हो रहा उधर नहीं लिखना है। जिन जिन नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है इन नंबर्स को आपको लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।